रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा। ठीक है, चलो स्क्रीन शेयर। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये क्या है, स्नीपिंग टूल है, इसकी नीड नहीं है, बंद कर दिया हमने। अच्छा, फिर ऐसा ये तो ग्रुप आ गया हमारा, डायनेमिक्स को छोड़ो अभी। सही है। ठीक है, मैं चलता हूँ सबसे पहले क्रोम के ऊपर, गूगल क्रोम के ऊपर। हम आ गए यहाँ पे गूगल क्रोम के ऊपर। स्क्रीन मेरी सब कुछ शेयर हो रही है। अच्छा, मेरे पास अब चैट ऑफ है, तो काइंडली आप लोग हो सके तो वॉइस के ऊपर अगर अपडेट कर देंगे तो बेहतर रहेगा प्लीज। उनमें लाएगा। ओके, ठीक है। जेके असाइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले सर्च करते हैं एनाकोंडा। ठीक है, एनाकोंडा बेसिकली क्या है, पाइथन का डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, अगर हम अपने सिस्टम में एनाकोंडा को डाउनलोड कर लेते तो हमें ऑटोमेटिकली जुपिटर नोटबुक भी मिल जाता। इसके साथ साथ हमें इसके अंदर पाइचार्म भी मिल जाता। ठीक है, इसके अलावा स्पाइडर भी मिल जाता, जो कि पाइथन स्क्रिप्टिंग करने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म्स मौजूद है। वो तमाम एडिटर्स हमें इस एनाकोंडा के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एडवांटेज क्या होता है कि इसके अंदर आर लैंग्वेज का भी हमारे पास एडिटर मौजूद है। और दूसरा, इसके साथ साथ अगर हम एनाकोंडा को अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर लेते तो इसका हमारे पास एडवांटेज क्या होता कि एनाकोंडा हमारे बहुत सारी लाइब्रेरीज पहले से ही प्रोवाइड कर देता, जिसके लिए हमारे पास मतलब कि हमें उन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। अच्छा, अगर मैं सबसे पहले पाइथन के एक्सटेंशन से रिलेटेड बात करूँ, हम यहाँ पे नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। नोटपैड को ओपन कर लिया हमने यहाँ पे। ये रेफरेंसेस और क्लासिफिकेशन और पाइथन का एक्सटेंशन क्या है, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ पाइथन? यस, .py। .py एंड अदर। अच्छा, देखिए, अब पाइथन एडिटर की जब भी हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास पाइथन के एक्सटेंशन की जो बात की जाती तो उसकी जितनी भी फाइलें ना .py के साथ सेव होती, .py के साथ। फॉर एग्जांपल, मैंने एक फाइल बनाई हस्सान के नेम की, और हस्सान को मैंने सेव करवा दिया पाइथन फॉर्मेट के अंदर, तो मैं क्या लगाऊंगा, .py लगाऊंगा। ये वैसी ही फाइल है जैसे आप C++ की फाइल सेव करते हैं, HTML की फाइल सेव करते हैं, जावा स्क्रिप्ट की फाइल सेव करते हैं। ठीक है। अच्छा, सिग्नल्स का क्या बहुत मसला आ रहा है, क्या मेरी आवाज से नहीं आ रही है या फिर आपके सिग्नल्स में मसला आ रहा है? काइंडली बाकी स्टूडेंट भी कंफर्म कर दें कि बार बार आवाज ड्रॉप हो रही है, क्या सबको उमर भाई, ये आपकी तरफ का मसला है। मेरी तरफ का मसला है? नहीं, ये उमर भाई की तरफ से है, मेरे पास कुछ सही आ रही है आपकी आवाज। आपके पास सही आ रही है आवाज ना? ठीक है, सही है। अच्छा, बाकी स्टूडेंट भी कंफर्म कर दें कि सबके पास सही आ रही है। मैं स्टॉप करता हूँ स्क्रीन को अभी। मेरे पास इंटरनेट तो सही चल रहा है। ठीक है, मेरे पास इंटरनेट सही चल रहा है। थैंक यू, वॉइस क्लियर है। ओके, सही सही। पेन डाउन कर दिया हमने अगेन, और स्क्रीन शेयर करते हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि एनाकोंडा के हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर है पाइथन का, जो हमें बहुत सारे एडिटर्स प्रोवाइड करता है, और इसके साथ बहुत सारी लाइब्रेरीज हमारे पास इंस्टॉल हो जाती। ठीक है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग सिर्फ एनाकोंडा के ऊपर करें। ठीक है, हम VS कोड के अंदर भी एक्सटेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे आपको कुछ फाइलें पाइथन की दिखा देता हूँ, फिर हम बिल्कुल कोर पाइथन के ऊपर चलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको फाइलें पाइथन की दिखाऊँ। लोकल डिस्क ई, लोकल डिस्क ई के अंदर जेंगो भी, मैक्रो बूम ऑफिस। ठीक है,
अब ये मेरे पास देखिए तमाम मेरे पास पाइथन के ही फोल्डर्स बने बनाए मौजूद है, ठीक है। अच्छा, मैं इसके अंदर आपको कोई एक फोल्डर ओपन करके दिखाऊं, कौन सा दिखाऊं, चले गो वॉइस पाइथन दिखा देता हूँ। अब इसके अब ये देखिए एजेंट डॉट पी वाई, ये क्या है, हमारे पास पाइथन की फाइल है, ठीक है। हम एक और काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और पीछे की तरफ निकलते हैं। हम क्या करते हैं, ईमेल सेंडर। अब ये एक प्रोडक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा था, इसको मैंने स्टॉप कर दिया। ये बेसिकली स्क्रिप्ट क्या काम करता है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ईमेल अंडर स्कोर ATO डॉट PY, ये मैंने पाइथन की स्क्रिप्ट बनाई हुई है, ठीक है। और मैंने जो फाइल सेव की हुई है ना, डॉट PY के फॉर्मेट में फाइल सेव की हुई है। जैसे हम वर्ड की फाइल डॉट डॉक्स के उसमें सेव करते हैं, एक्सेल की फाइल डॉट CSV या डॉट XLX की उसमें सेव करते हैं, इसी तरीके से पाइथन की जो हम फाइल है डॉट PY में सेव करते हैं। अब ये जो मैं फाइल को इस मैं ये जो मेरी फाइल है email डॉट PY, इसको मैं एनाकोंडा के अंदर यूज नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, उसको डायरेक्ट VS कोड के अंदर यूज करता हूँ। क्यों VS कोड के अंदर यूज करता हूँ? अच्छा, VS कोड को मैं अपने इस फोल्डर के अंदर एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करूंगा CMD करके, ठीक है। CMD करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को एक्टिव करूंगा। और अच्छा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एनवायरनमेंट को एक्टिव करूंगा। तो एनवायरनमेंट को एक्टिव करने का मेरे पास कमांड है यहाँ पे वर्क ऑन, ठीक है। अच्छा, ये वर्क ऑन हम कैसे बनाते हैं, ये अगर हमारा मौका बना, हम बेसिक पाइथन कंप्लीट करने के बाद थोड़े से एडवांस पे जाएंगे, यानी कि डेटा साइंस के लिए मुझे इन्वायरमेंट वगैरह इनिशियली डॉट PY फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जितना भी काम करेंगे ना, वो नोटबुक के ऊपर करेंगे, ठीक है। अब नोटबुक का एक्सटेंशन अलग है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले मैं वर्क ऑन करके आपको बता दूं। वर्क ऑन मैंने यहाँ पे प्रेस किया, अब आप देखें मेरे पास ये सारे पाइथन के इन्वायरमेंट बने हुए, ठीक है। ऑटो ब्लॉगिंग, डेस्कटॉप AI, ईमेल, फास्ट API, फॉर डॉग, गोवी, इमेज, ये तमाम मैंने क्या बनाए हुए, पाइथन के इन्वायरमेंट बनाए हुए हैं। चूंकि मेरे पास मेरा ये जो काम है, जो मैं ईमेल वाली फाइल को ओपन करने जा रहा, उसका एनवायरनमेंट कौन सा, ईमेल है। तब मैं यहाँ पे कौन से एनवायरनमेंट को एक्टिव करूंगा, ईमेल एनवायरनमेंट को एक्टिव करूंगा, वर्क ऑन ईमेल। अच्छा, अब इन्वायरमेंट बनाने का बेनिफिट क्या होता है, सही है, चूंकि आप लोग तकरीबन यहाँ पे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, जो अंडर ग्रेजुएट है। तो एनवायरनमेंट का बेसिकली बेनिफिट क्या होता है, इसको थोड़ा सा IQ का ही क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करके जहन में रखें, मैं आपसे ये सवाल वापसी पूछूंगा और जब तक इसका जवाब निकाल के रखें, ठीक है। वर्क ऑन, अब मैं यहाँ पे कोड डॉट लिखूंगा, कोड स्पेस डॉट और इंटर प्रेस करूंगा, तो मेरे इसी फोल्डर के अंदर VS कोड एक्टिव हो चुका, ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ पे टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ, मुझे नीड नहीं है टर्मिनल की। ये पूरा क्या हुआ हुआ है, पाइथन के अंदर कोड लिखा गया है, ठीक है। चूंकि मैंने इसको नोटबुक के अंदर नहीं बनाया हुआ, ठीक है, तो ये मेरे पास किस एक्सटेंशन के अंदर फॉर्मेट में सेव हुआ हुआ है, डॉट PY के अंदर। मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा। अगर इसी तरीके से जब भी मैं कोई अपनी बेसिक प्रोग्रामिंग परफॉर्म करने के लिए पाइथन का इस्तेमाल करता हूँ अपने कोर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो मैं कौन से फाइल को यूज करता हूँ, पाइथन की नोटबुक फाइल को यूज करता हूँ, लाइक जुपिटर नोटबुक या फिर कोलाब नोटबुक। कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, क्या आप लोगों के इस हवाले से कुछ पता है, पाइथन के हवाले से? नाम मेरे जहन से निकल गया है, तो काइंडली आप लोग चैट या वॉइस करके मुझे बता दे प्लीज। आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, चूंकि आप लोग का कुछ यकीनन कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स में आप लोगों ने क्या होगा, उमेर जाहिद, नो, ठीक है, सही है। और नो सर, भी फर्स्ट सेमेस्टर है, नो सर मैटलैब, ठीक है, सही है, ठीक है। पे काम क्या है, ठीक है, मैटलैब हमारे पास मैथमेटिक्स की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और जितने भी मैथमेटिशियंस हैं ना, वो ज्यादातर मैटलैब का इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, सही। चले, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे आपको डॉट IPYNB की। जब भी हम कोर प्रोग्रामिंग जो अभी हम परफॉर्म करने जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डॉट IPYNB की फाइल बनाएंगे, यानी कि अपनी नोटबुक की फाइल बनाएंगे। तो जब भी मैं जुपिटर नोटबुक या कोलाब नोटबुक के ऊपर काम करता पाइथन का,
तो उसका जो एक्सटेंशन है मेरे पास क्या है, .ipynb। ठीक है, क्या है, .ipynb इन नोटबुक एक्सटेंशन इज i.ipynb। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम जुपिटर नोटबुक या फिर कोलाब नोटबुक को एक्सेस कर दें। तो एनाकोंडा के बारे में मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। जिस तरीके से VS कोड हमारे पास प्रोग्रामिंग करने का एडिटर है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाइथन के भी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके एक्सटेंशन में जाएंगे, यहाँ पे पाइथन सर्च करेंगे और हम यहाँ पे पाइथन के एक्सटेंशन को डायरेक्ट इंस्टॉल करके पाइथन को अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी सर्च कर रहा है, तकनीक है, इंटर प्रेस कर दूं मैं। ठीक है, तो हम यहाँ से एक्सटेंशन को जैसे इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास पाइथन भी इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, VS कोड के अंदर इनिशियली हम क्या करते हैं, चूंकि हमें कोर कॉन्सेप्ट समझना है पाइथन का, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एनाकोंडा नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे काम किस पे कर रहा हूँ, कोलाब के ऊपर कर रहा हूँ। कोलाब के बारे में किसी ने कुछ सुना है? कोलाब बेसिकली हमारे पास नोटबुक है। ठीक है, जो हमें क्या प्रोवाइड करता है कि पाइथन को नोटबुक फॉर्मेट के अंदर रन करना रन करने के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म गूगल प्रोवाइड करता है, जिसको हम कहते हैं गूगल कोलाब। ठीक है, इसका सबसे बड़ा मेन एडवांटेज क्या है, एनाकोंडा से भी ज्यादा इसका एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर हमें, जिस तरीके से एनाकोंडा के अंदर हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज डाउनलोड आती, ठीक है ना, उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हमारे पास आती, तो कोलाब के पास वो हमारे पास उससे ज्यादा लाइब्रेरीज मौजूद है। मशीन लर्निंग की भी मौजूद है, डीप लर्निंग की भी मौजूद है, इसके अलावा डेटा साइंस से रिलेटेड और भी लाइब्रेरीज है, वो भी इसके अंदर मौजूद है। अगर इन केस कोई लाइब्रेरी हमारे पास नहीं आती तो हम उसको इजीली इसके अंदर क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, गूगल के ऊपर कोलाब सर्च किया, कोलाब सर्च करने के बाद मैंने सिंपल कोलाब का जो पहला लिंक आया इसके ऊपर क्लिक कर दिया, गूगल कोलाब के ऊपर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये मेरी गूगल ड्राइव को मेरे सिस्टम के साथ लिंक कर देगा, मेरी कोलाब नोटबुक के साथ क्या करेगा, लिंक कर देगा। ठीक है, आप जैसे ही इसको अपने पास ओपन करेंगे तो आप सबके पास गूगल के ऊपर इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपको अपनी कोई प्रीवियस फाइल को ओपन करना, तो आप ओपन कोलाब नोटबुक कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे न्यू नोटबुक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए कोलैब का एक और बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये आपके, अगर आप मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो आप गूगल के GPUs और TPUs को भी फ्रीली यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, उससे अगर आपका कंप्यूटर की रिसोर्सेस कम है, आपका कंप्यूटर इस काबिल नहीं कि वो बड़े से बड़े मॉडल को ट्रेन कर सके, तो आप गूगल कोलैब के इन GPUs और TPUs को अपने डेटा के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, जिससे आपका मॉडल विद रिस्पेक्ट टू टाइम जल्दी जल्दी ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू नोटबुक के ऊपर क्लिक करते हैं। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, न्यू नोटबुक के ऊपर क्लिक कर दिया। अच्छा आप देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या हो रही है, न्यू नोटबुक बन रही है। ठीक है, रेडी हो रही है। अगर किसी के पास एनाकोंडा डाउनलोड नहीं है, किसी के पास जुपिटर नोटबुक डाउनलोड नहीं है, किसी के पास पाइथन डाउनलोड नहीं है, तो वो क्या कर सकता, डायरेक्ट जाए गूगल कोलैब के ऊपर और यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना पाइथन की शुरू कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए कोलैब के पास अब पाइथन की जो टाइमिंग थी ना, जिस तरीके से हमें अभी यूनिवर्सिटीज में बताया जा रहा, या फिर जो अभी हम बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि अब हो गया पाइथन के अंदर भी ट्रेडिशनल हो गया। ठीक है ना, ये पाइथन के अंदर भी ओल्ड वर्क हो गया। पाइथन के अंदर जितनी भी कोडिंग आ रही है जनरेटिव AI के थ्रू आ रही है। आप देखें ये हमसे कह रहा है कि आप स्टार्ट कोडिंग करना चाह रहे हैं या फिर जनरेट विद AI करना चाह रहे हैं, AI से आप करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें पाइथन के अंदर और ज्यादा कोडिंग करना थोड़ा सा एडवांस हो गया, उसके ऊपर मौका मिला, हम लोग जरूर जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले हम किस चीज की बात करते हैं, इसके इन्वायरमेंट को, इसके जो हमारे पास जो बोर्ड बना हुआ आया, ये जो क्या कहेंगे हम इसको,
स्क्रीन है हमारे पास गूगल कोलैब की, इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये क्या कहता है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे जो नाम आ रहा है अनटाइटल्ड 0.ipynb, .ipynb हमारे पास क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। और इसके अंदर जो हमारे पास अनटाइटल्ड 0, हम इसका नाम रख देते, इसका हम नाम रख देते पाइथन फॉर अंडरस्कोर फॉर डेटा साइंस अंडरस्कोर ATIU के, क्योंकि हम जो कोर्स कर रहे हैं हम उसी के नाम का हमने यहाँ पे अपनी फाइल का नेम रख दिया। अब आप देखें मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, मेरी फाइल का नेम क्या हो गया, पाइथन फॉर डेटा साइंस ATIU की। इन केस अगर मैं इस फाइल को बंद करता हूँ, ठीक है, तो मेरी फाइल मुझे कहाँ मिलेगी, मैसेज आया हुआ है, मैं चेक कर लूँ। इंटरफेस जी के बिल्कुल, थैंक यू उमैर जाहिद। अच्छा सुमैया, सर डिड नॉट हैव मच नॉलेज अबाउट पैटर्न, कैन यू प्लीज टॉक इन मोर डिटेल्स। ठीक है, अच्छा किस जगह पे आपको कंफ्यूजन है, आप मुझे बताएं, सवाल करें। अच्छा अब अभी हम जो है ना, अच्छा सर आप जहाँ पे एक्सटेंशन मुझे समझ नहीं समझा रहे थे वहीं, जहाँ पे एक्सटेंशन में समझा रहा था वहीं, ठीक है। देखिए भाई, पाइथन हमारे पास, पाइथन जो है ना हम कहाँ का मतलब किस किस एडिटर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। पाइथन हम सबसे पहले तो हमारे पास, अगर मैं बात करूँ कि भाई अगर आपको डेटा साइंस की तरफ रहना है तो आप मतलब कि चूंकि अब तो टाइम बहुत ज्यादा स्पीड में चेंज हो चुका है, डेटा साइंस की तरफ आपको अगर पाइथन के अंदर काम करना है तो आप कोलाब को यूज इजीली कर सकते हैं। अगर इन केस आप कोलाब को यूज नहीं करना चाह रहे, आपके पास इंटरनेट का रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एनाकोंडा को इंटरनेट को अरेंज करके अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एनाकोंडा को करने की वजह क्या है, एनाकोंडा को करने की वजह यह है कि एनाकोंडा हमें बहुत सारे लाइब्रेरीज डाउनलोड करके दे देता है, चूंकि ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है पाइथन का, और इसके अंदर आर लैंग्वेज भी आ जाती है। इसके अलावा पाइथन के बाकी एडिटर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, लाइक स्पाइडर, लाइक स्पाइडर के अलावा हमारे पास वो होता है जुपिटर नोटबुक, ठीक है। और इसके अलावा पाइचान, तो हमारे पास वो एडिटर भी इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं। अगर आप एनाकोंडा को भी यूज नहीं करना चाह रहे, आप VS कोड से फिर आप VS कोड को जानते, VS कोड को समझते, तो इसके अंदर आप क्या करें, एक्सटेंशन में जाके आप पाइथन के एक्सटेंशन को अपने पास डाउनलोड कर ले, सिंपल पाइथन को अपने सिस्टम के अंदर डाउनलोड करने के बाद, अब अपने सिस्टम में पाइथन को कैसे डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पाइथन फॉर पाइथन डाउनलोड करना है, पाइथन डाउनलोड लिखना है, ठीक है। आप लोग, आपके पास यहाँ पे पाइथन डाउनलोड आ जाएगा, जो अपडेटेड वर्जन है, आप सिंपल इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप सिंपल इसको जैसे ही सेटअप रन करेंगे तो विद इन 5 to 10 मिनट आपके सिस्टम के अंदर पाइथन डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, VS कोड के अंदर एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जस्ट इतना सा काम है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर सकते, तो जो सबसे ज्यादा आजकल मार्केट में यूज हो रहा है, ठीक है, जिसको मतलब कि मैं ये नहीं कहूंगा कि हर कोई लोकल बंदा इस्तेमाल कर रहा है, नहीं, इसको जो ज्यादातर कोलाब को लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, वजह इसकी ये है कि कोलाब हमें एनाकोंडा से ज्यादा लाइब्रेरीज को एक्सेस करने की परमिशन देता है, ठीक है। सिंपल हमें यहाँ पे लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना और अपने पास एक्सेस करना, ठीक है। चूंकि अभी हम लाइब्रेरीज के ऊपर नहीं गए, मैटप्लॉटलिब के ऊपर नहीं गए, पांडास पे नहीं गए, नमपाई पे नहीं गए, साइपाई पे नहीं गए, अभी हम उसके बारे में तो डिस्कस कर ही नहीं रहे, तो हम सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहे हैं चीजों को कि एनाकोंडा मेरे लिए अच्छा है, ठीक है, एनाकोंडा मेरे लिए अच्छा है, जुपिटर नोटबुक अच्छा है, एनाकोंडा, VS कोड या कोलाब, हम ये बात कर रहे हैं। तो हम इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है ना, वो यूज करेंगे हम गूगल कोलाब को। रीजन इसका क्या है, क्योंकि कोलाब हमें सबसे ज्यादा
एक्सटेंशंस लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है एक्सेस करने के लिए। और इसके अलावा अगर हमारा डेटा लार्ज है, ठीक है, तो कोलाब के हम जीपीयूज और टीपीयूज को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम कोलाब के जीपीयू और टीपीयू को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपके पास लार्ज डेटा को आप मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के मॉडल्स बना रहे हैं, डेटा साइज के अंदर आप बहुत बड़े डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, तो आपका वो टाइम कंज्यूम कम होगा। अगर आपका लोकल सिस्टम के ऊपर आप कर रहे होंगे तो उसका लॉस क्या होगा कि आपके लोकल सिस्टम के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर, आपकी मशीन के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा। ठीक है, और वीएस कोड के अंदर अगर हम ये करने जाते तो हम एनाकोंडा भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोलाब भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, वीएस कोड हम करने जा रहे, तो हमें हर लाइब्रेरी को अलग अलग डाउनलोड करना पड़ेगा। इससे भी आपके सिस्टम के ऊपर वेटेज बढ़ेगा, आपके सिस्टम को लॉस हो सकता है और आपका मॉडल भी टाइम के मुताबिक देर से ट्रेन होगा। ठीक है, तो ये हैगा। बाकी इसके अलावा जो हमने एक्सटेंशन की बात की, एक्सटेंशन की जो हमने बात की वो ये की कि भाई पाइथन के दो एक्सटेंशन जो है, मेन एक्सटेंशन .py, यानी कि जब भी आपके पास .py फॉर्मेट के अंदर आपके पास फाइल दी जाएगी तब आपको समझ जाना है कि ये आपके पास पाइथन की फाइल है। और जब भी आपके पास .ipynb की फाइल होगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास जुपिटर नोटबुक की फाइल है या कोलाब की फाइल है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप इंडिविजुअल सेल्स को रन करके आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है, सही है। चले, अब हम आगे बात करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे इंटरफेस यहाँ पे कोलाब का मौजूद है। ठीक है, सबसे ऊपर मेरे पास यहाँ पे क्या आती है कि मैं यहाँ पे अपनी फाइल का नेम दे सकता, मैं कुछ भी नाम अपनी फाइल का सेव कर सकता। और इसके बाद डॉट के बाद हमने यहाँ पे एक्सटेंशन प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देखिए एक ड्राइव का ऑप्शन मौजूद है। मैं इस ड्राइव के ऑप्शन को क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे मैं अपनी कोई भी फाइल को अपलोड कर सकता हूँ। अपलोड में जाऊंगा और मुझे अगर कहीं अपने सिस्टम से डेटा उठाना है तो मैं अपनी सिस्टम से डेटा उठा के यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है, जब हम थोड़ा एनालाइज करेंगे, बेसिक तो रिकॉर्ड हमारी कवर हो जाएगी, देन हमारा उसको समझेंगे कि हम कैसे डेटा को यूज कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं किस चीज की। एक काम करता हूँ मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस वाली फाइल को, अपनी कोई फाइल को ओपन करता हूँ। ठीक है, ओल्ड फाइल को ओपन कोलाब। सही है, अब मेरे पास यहाँ पे आप देखें, मेरे पास पुरानी जो मेरी फाइल है वो यहाँ पे आ गई। अभी मैंने ये एक न्यू फाइल बनाई है, तो मैं इस फाइल को भी एक्सेस करने के लिए यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। इसके अलावा ये मेरी पुरानी फाइलें हैं, इसमें से मैं कौन सी उठा रहा हूँ, कार्डियो मॉडल्स वीडियो अनटाइटल्ड पाइथन B2 बेस 2 क्लास हैप्पी और कौन सी थी, फाइन ट्यूनिंग जीपीटी उप्स, ये वाली मैं फाइल को यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाली फाइल को मैंने इसलिए यहाँ पे ओपन किया है ताकि मेरे पास एक कोर्स आउटलाइन साथ चलती रहे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बात करते हैं कि यार मैं पाइथन के अंदर किसी चीज को प्रिंट कैसे करवा सकता। तो मुझे अगर कोई क्वेश्चन लिखना है तो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट का बटन मौजूद है। मैं जैसे ही टेक्स्ट के बटन को मैं क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे कोई भी जर्नल सा टेक्स्ट दे सकता, अपने नोट्स बना सकता। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, हाउ टू प्रिंट PRINT प्रिंट इन पाइथन, PYTHON पाइथन, हाउ टू डू प्रिंट इन पाइथन। ठीक है, अब अगर मुझे ये बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड करने के लिए क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट कर लूंगा, सेलेक्ट करके B को प्रेस कर दूंगा। तो अब मेरे पास ये जब भी मैं इसको रन करूंगा ना तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, बोल्ड आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे ये इटैलिक करना है तो इटैलिक कर दूंगा मैं। इसके अलावा मुझे बुलेट्स बनाने तो ये तमाम चीजें भी मैं कर सकता। अच्छा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेल को रन करते हैं। सेल को रन करने के लिए हमारे पास, सॉरी,
मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं है जिसने अभी बात की। हेलो। चले, मुझे क्या करना है, इस सेल को रन करना है। तो मैं सेल को रन करने का मेरे पास शॉर्टकट क्या होता है, शिफ्ट इंटर। शिफ्ट और इंटर को मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो मेरे पास सेल रन हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखें, मुझे अपने इस सेल को अपने फर्स्ट सेल से ऊपर लेके जाना है। तो मेरे पास यहाँ पे एरो की बनी हुई आई है, मैं इस एरो की को क्लिक कर दूंगा तो मेरा फर्स्ट सेल यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने सेल को रन कैसे किया, शिफ्ट इंटर से। शिफ्ट प्लस इंटर दोनों को एक साथ प्रेस किया, जिस वजह से मेरा सेल रन हो चुका। अच्छा सर, आपको आवाज डबल हुई थी? नहीं, मुझे तो आवाज कोई डबल नहीं हुई। कोई सवाल अब तक यहाँ तक? अब मैं क्या करता कि प्रिंट करता हूँ अपने फंक्शन को। अगर मुझे पाइथन में, अच्छा आपकी आवाज अच्छा हो गई होगी यार, पता नहीं क्यों होगी डबल। चले, पाइथन में मुझे किसी चीज को प्रिंट करना है तो उसके लिए मैं क्या फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ, प्रिंट का फंक्शन, PRINT, प्रिंट। जैसे ही मैं प्रिंट के फंक्शन के साथ डबल क्वार्ट्स के अंदर कुछ भी वैल्यू दूंगा, कोई स्ट्रिंग दूंगा, तो वो मेरा क्या होगा, प्रिंट होके आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे इस सेल को रन करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे रन का बटन मौजूद है, मैं इस रन के बटन को क्लिक कर सकता हूँ या फिर शिफ्ट इंटर को प्रेस कर सकता हूँ। पहले मैंने शिफ्ट इंटर को प्रेस किया था, अब मैं रन के बटन को क्लिक करके बता रहा हूँ। तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। लेकिन जुपिटर नोटबुक या कोलैब का बेनिफिट क्या है कि अगर आपको कोई चीज प्रिंट करनी, ठीक है, सेल से, तो आपको वहां पे प्रिंट का फंक्शन यूज करने की जरूरत भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, HELLO हेलो, HELLO हेलो वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है, और मैं इसको शिफ्ट इंटर प्रेस करूंगा तो आप देखिए मेरे पास अगेन नीचे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपने सिंपल टेक्स्ट को प्रिंट कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे मैथमेटिक्स अप्लाई करनी, फॉर एग्जांपल 2+2 करना, और मैं शिफ्ट इंटर करूंगा तो मेरे पास आउटपुट 4 आएगा। 2 × 5 करूंगा और शिफ्ट इंटर करके रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, मेरे पास आउटपुट 10 आ जाएगा। इस तरीके से मैं कोई भी मैथमेटिक्स यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? काइंडली मुझे अपडेट करें आप लोग की तरफ से प्लीज। कोई सवाल है अब तक यहाँ तक, पूछ लें। यस। और कोई हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने मेंबर्स मौजूद है, 16 मौजूद है, 20 में से 16 हो गए। बाकी आप लोग को क्लियर नहीं है क्या? यस सर, क्लियर है। अच्छा, हाथ के हाथ कौन कौन परफॉर्म कर रहे हैं मेरे साथ? हम्म, उमेर जाहिर। और कोई? अच्छा, अगर आप लोग लैपटॉप के ऊपर नहीं है तो कोशिश करें कि लैपटॉप के अंदर हाथ के हाथ परफॉर्म करते रहे। ठीक है, हम ना भी कर रहे। अच्छा, ये मीटिंग एंड होने वाली है तो मैं इस क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। आपको लिंक हाथ का सेकंड दूसरा शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, स्टॉप शेयरिंग, कनेक्ट रहिएगा। स्टॉप।
थैंक यू यार बताने के लिए, शुक्रिया यार। मैं ये सवाल कर रहा था, क्या सवाल कर रहा था, हाँ वेरिएबल के बारे में पता होता है, व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल। जी वेरिएबल के बारे में कुछ पता है प्लीज जल्दी से माइक ऑन कर ले, माइक ऑन करके आप लोग मुझे बता दें वेरिएबल क्या है, क्योंकि इससे बेनिफिट ये रहेगा, आप लोग की अटेंशन मिलेगी ना मुझे, तो थोड़ा सा और अच्छे अंदाज में डिस्कस होता रहेगा चीजें। वेरिएबल में स्टोर करते हैं हम, ठीक है, वेरिएबल में स्टोर करते हैं हम स्ट्रिंग या नंबर्स, ठीक है। अच्छा अच्छा, बाय इटसेल्फ में बात करूं कि खुद वेरिएबल क्या है, मान दिया मैंने, आपने कहा कि वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करते हैं कोई स्ट्रिंग या नंबर्स। इसको अगर हम इसको थोड़ा सा और कंक्लूड करके बात करें कि वेरिएबल्स वो चीज़ है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करें, ठीक है ना। कोई भी अननोन जो किसी लेटर से रिप्रेजेंट करे या किसी करेक्टर से रिप्रेजेंट करे, गुड है, सही है, सही जवाब है आपका, मैं इससे मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी सी रियल वर्ल्ड से रिलेटेड एग्जाम्पल देखें, ठीक है, वेरिएबल्स क्या कहता है, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि भाई इसके अंदर हम कोई स्ट्रिंग या नंबर्स को स्टोर करते हैं, या फिर हम इसको यूं कह देते कि इसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। और डेटा को हमारे पास स्टोर करने के और सारे पैटर्न्स भी आ जाते हैं, एरेज भी आ जाते हैं, ठीक है ना। अब वेरिएबल क्या है, एक ऐसा कंटेनर है, ठीक है, एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ तरह के डेटा को स्टोर कर सके। अब एरे क्या चीज है, एरे को मैं फिर आगे जाके जब एरेज के ऊपर जाएंगे तब मैं आपको डिफ्रेंशिएट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाटर बॉटल है, ठीक है, बॉटल के अंदर आप लिक्विड को स्टोर करते हैं, ठीक है। अगर आप लिक्विड निकाल दे तो उसके अंदर आप सॉलिड को भी स्टोर कर सकते हैं, लाइक आप थोड़ी सी सैंड डाल दे इसके अंदर, रेत डाल दे, मिट्टी डाल दे, तो सॉलिड भी क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल बाय इटसेल्फ क्या है, कंटेनर है जिसके अंदर हम किसी चीज को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी मेरे पास वेरिएबल क्या है, एक्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं मुख्तलिफ तरह के डेटा को स्टोर करवा सकता हूँ, चाहे वो स्ट्रिंग हो या इंटीजर हो या फ्लोट हो, ठीक है। ये तमाम के तमाम मैं अपने वेरिएबल्स के अंदर क्या कर सकता, स्टोर करवा सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया एक्स इज इक्वल टू हसान, तो अब एक्स के अंदर क्या स्टोर हो चुका, हसान स्टोर हो चुका है। अब जब भी मैं एक्स को कॉल कॉल करवाऊंगा तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, हसान, हसान रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे चेक करना हो कि एक्स के अंदर क्या है, एक्स की टाइप क्या है, क्योंकि जब आप किसी बॉटल के अंदर पानी डालेंगे तो उस बॉटल की टाइप क्या हो जाएगी, ये पानी की बॉटल है। किसी बॉटल के अंदर अगर आपके पास कोल्ड ड्रिंक होगी, कोई स्पेसिफिक कोल्ड ड्रिंक होगी, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ये स्पेसिफिक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, लाइक पापुला की बॉटल है, ठीक है। किसी बॉटल के अंदर आपके पास जूस होगा तो आप क्या कहेंगे, इसके अंदर मैंगो जूस है, यानी कि मैंगो जूस की बॉटल है। तो ये तमाम क्या चीजें आ गई भाई, टाइप्स हो गए। तो इसी तरीके से जो हमारे पास भी यहाँ पे एक्स वेरिएबल बनाया गया ना, इसकी भी कोई ना कोई टाइप है। अब हमें कैसे पता चले कि इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हुआ है, स्ट्रिंग स्टोर हुआ है, इंटीजर स्टोर हुआ है, फ्लोट स्टोर हुआ है, आई डोंट नो। सो मैं क्या कर सकता है, इसकी टाइप मालूम कर सकता है। टाइप मालूम करने के लिए मुझे क्या करना, अपने वेरिएबल से पहले टाइप का फंक्शन इस्तेमाल करना, TYPE टाइप, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, नाउ रन। तो अब मुझे ये बता देगा कि मेरे वेरिएबल की टाइप क्या है। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्या नेट बंद हो गया, नहीं नेट तो चल रहा है, नेट चल रहा है, देखते। रन टाइम इज डिस्कनेक्ट, वाई, अगेन मैं इसको रन करता। अच्छा रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस हो गई। हमने क्या देखा था भाई, हमने सबसे पहले देखा था कि वेरिएबल्स वाली नहीं, हमने सबसे पहले देखा था कि हम एनाकोंडा को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मेन जो वो करनी थी, रिकॉर्डिंग करनी थी, वो क्लास की थोड़ी सी रह गई, तो हम इसको क्या कहते हैं, कंक्लूड करके हाथ के हाथ लेके चलते हैं, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन एनाकोंडा। तो सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले
F5। आपको क्या करना है, गूगल पे जाके सबसे पहले एनाकोंडा को सर्च करना है। एनाकोंडा को सर्च करने के बाद आपने क्या करना है, एनाकोंडा को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, फोल्डर में जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आपको वहां से फोल्डर को एक्सेस करना है, अपने फोल्डर में जाना है, देन एनाकोंडा के सेटअप को रन करना है। जैसे ही आप रन करेंगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाइएगा। उसके बाद जो लाइसेंस है उसको एग्री कर लीजिएगा। उसके बाद आप जस्ट फॉर मी कीजिएगा, चूंकि आपको सबसे पहले अपने सिस्टम के लिए यूज करना है। फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यस करना है, ताकि आपके सिस्टम में एनाकोंडा इजीली डाउनलोड हो जाए। नाउ आप क्या करेंगे, जिस फोल्डर के अंदर आपको ये स्टोर करवाना है, सी ब्राउजर सी फोल्डर के अंदर स्टोर करवाना है, तो आप इसको इजीली स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, वहां पे इंस्टॉल कर लेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड एनाकोंडा टू माई पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल के ऊपर चेक कर देना है, ताकि इजीली आपका एनाकोंडा आपके सिस्टम में एक्सेस हो जाए। फिर आपको इंस्टॉल करना है। 10 to 15 मिनट्स के अंदर ये इंस्टॉलिंग हो जाएगी कंप्लीट। इंस्टॉल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, अगेन नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये जो आपके पास एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन ट्यूटोरियल और गेट स्टार्टेड विद एनाकोंडा आएगा, इन दोनों को अनचेक कर देना है। ठीक है, अनचेक करने के बाद आप क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद आप फौरन अपने कहाँ पे जाएंगे, क्या कहते हैं इसको, मेन्यू में जाएंगे। और मेन्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे एनाकोंडा को सर्च करेंगे और आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि तमाम एनाकोंडा के जो भी एडिटर्स आपके पास आए हैं, आप उनको इजीली यूज कर सकते, ओपन कर सकते। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने जो बात की थी, जो क्लास के अंदर डिस्कशन हुई थी, वेरिएबल से रिलेटेड थी। कि वेरिएबल क्या होता है भाई, वेरिएबल बेसिकली कंटेनर होता है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ तरह की वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और हमने यहाँ पे एक और चीज बात की थी, उप्स के अंदर हम आ जाते हैं वेरिएबल। वेरिएबल की स्लाइड आ गई, वेरिएबल डेटा एंड कमेंट्स। कमेंट्स में मैंने आज नहीं बताई, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा, बस सिर्फ कंक्लूड कर रहा हूँ क्लास को। हमने बात की वेरिएबल, पाइथन के अंदर वेरिएबल असाइन करने का तरीकाकार क्या होता है कि आप किसी भी वैल्यू से पहले इक्वल का निशान लगाएंगे और उससे पहले आप वेरिएबल का नेम दे देंगे। पाइथन के अंदर वेरिएबल देने के तरीकाकार क्या होते हैं कि आप ए से लेके जेड तक कोई भी करेक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन करेक्टर के दरमियान आप कोई भी डिजिट को इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अंडरस्कोर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी डिजिट को एज अ वेरिएबल बनाना चाहेंगे तो पाइथन कभी भी आपका वेरिएबल नहीं बनाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, ये मैंने आप लोग को भी करके नहीं दिखाया, कि मुझे यहाँ पे 0 के अंदर कोई वैल्यू पास करवानी है। 0 इज इक्वल टू हसन। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे देखिए एरर आ जाएगा, कह रहा है कि कैन नॉट असाइन लिटरली हियर, यानी कि आप यहाँ पे 0 के अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अगर मैं यही 0 से पहले कोई करेक्टर या अंडरस्कोर यूज कर लूँ तो आप देखिए ये मेरे पास इजीली वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, अब मैं अंडरस्कोर 0 को जब भी कॉल करवाऊंगा तो मेरे पास इसके अंदर जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं कोई भी डिजिट को इंडिविजुअली वेरिएबल नहीं बना सकता, या तो मुझे उससे पहले किसी करेक्टर्स को इस्तेमाल करना है, किसी वर्ड को इस्तेमाल करना है, तभी मेरे पास क्या होगा, वो वेरिएबल कहलाएगा, अदरवाइज वो वेरिएबल नहीं कहलाएगा। वेरिएबल इज अ कंटेनर, सो यू कैन स्टोर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन दिस कंटेनर। लाइक हमने बॉटल की बात की थी कि अगर आपके पास बॉटल है तो बॉटल के अंदर आप पानी डालेंगे तो वो पानी की बॉटल हो जाएगी, यानी कि उसकी टाइप क्या होगी कि इट्स अ वाटर बॉटल। ठीक है, अगर आप किसी के अंदर जूस है, आप जूस डालेंगे तो वो जूस की बॉटल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी के अंदर आपके पास शरबत सॉरी कोल्ड ड्रिंक है तो वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो जाएगी। इसके बाद हमने क्या बात की थी कि भाई आपके पास वेरिएबल एज, अगर ए कैपिटल है और जी स्मॉल है, एज और कैपिटल AGE, ये तीनों क्या है, अलग वेरिएबल है। तीनों एक वेरिएबल नहीं है, तीनों क्या है, अलग वेरिएबल है। क्योंकि क्योंकि कैपिटल एक अलग आइडेंटिटी है और स्मॉल करेक्टर्स एक अलग आइडेंटिटी है। पाइथन के अंदर तीनों एक नहीं है। ठीक है, तो तीनों के अंदर हमने मुख्तलिफ वैल्यूज पास की, मुइज, जमीरा और उमेर। तो तीनों को जब हमने कॉल करवाया, एक तो हमने देखा कि प्रिंट के अंदर हम कॉल कैसे करवा सकते, कि भाई हम पहले मैसेज पास करें, मैसेज पास करने के बाद हम इसको कॉमा से स्प्लिट करें, कॉमा से स्प्लिट करने के बाद हम यहाँ पे वेरिएबल पास कर दें तो वो प्रिंट हो गया है। दूसरा हमने यहाँ पे मेथड देखा प्रिंट फॉर्मेट का, फॉर्मेट स्ट्रिंग का। ये हमारे
ये हमारे क्या काम आता है, ये हमारे मतलब कि हम जिस तरीके से यहाँ पे कॉमा से स्प्लिट कर रहे थे और मैसेज को बार बार डबल क्वार्ट्स के अंदर लिख रहे थे, तो हमारा टाइम भी बचाता और हमारे फॉर्मेटिंग एक अच्छी देता प्रिंट करने के लिए। तो हमने प्रिंट फॉर्मेट का इस्तेमाल करने से पहले, मैसेज से पहले डबल क्वार्ट्स को ओपन करने से पहले एफ का इस्तेमाल कर लिया और डबल क्वार्ट्स के अंदर हमने मैसेज पास करवाया। जैसे ही मुझे मैसेज पास करवाने के बाद यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल पास करना है तो उसको मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर दे दिया, मिडल ब्रैकेट के अंदर दे दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने मिडल ब्रैकेट के अंदर दिया तो उसकी वैल्यू मेरे पास जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो आ जाएगी। ठीक है, अच्छा बैक स्लैश एन का इस्तेमाल मैंने किस लिए किया, नेक्स्ट लाइन के लिए इस्तेमाल किया, और बैक स्लैश टी का इस्तेमाल मैंने टैब स्पेस देने के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, अब मैं जैसे ही रन करूंगा तो रन करने के बाद तीनों मेरे पास नेक्स्ट लाइन के अंदर है, इंडिविजुअल अलग अलग लाइनों के अंदर है। और जहां पे मैंने एंड लास्ट वन से पहले मैंने बैक स्लैश टी भी दिया हुआ था, तो ये बैक स्लैश टी किस लिए काम आया, टैब स्पेस देने के लिए मेरे पास काम आया। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स की बात की, स्ट्रिंग की, इंटीजर की, फ्लोट की और कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, अगर मैं क्वार्ट्स के अंदर, डबल क्वार्ट्स के अंदर कोई वैल्यू पास करूंगा तो वो मेरा स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर जाएगा। अगर मैं डेसिमल के अलावा कोई नंबर दूंगा, कोई भी रियल नंबर दूंगा विदाउट डेसिमल, ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कोई भी इंटीजर दूंगा, ठीक है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जिसके अंदर कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं है, तो वो मेरे पास इंटीजर डेटा टाइप कहलाएगी। इसी तरीके से अगर मैं डेसिमल वैल्यू दूंगा तो ये मेरे पास फ्लोट डेटा टाइप कहलाएगी पाइथन के अंदर। और अगर मैं कोई इमेजनरी नंबर दूंगा, यानी कि जे दूंगा, मैथ्स के अंदर हम क्या करते हैं, इमेजनरी इमेजनरी नंबर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन पाइथन के अंदर इमेजनरी नंबर जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये समझ जाएगा कि इसके अंदर ये कौन सी डेटा टाइप है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। तो ये चारों वेरिएबल मैंने असाइन किया और चारों के अंदर मुख्तलिफ तरह की डेटा टाइप्स डाली, स्ट्रिंग डाली, 50 इंटीजर डाला, फ्लोट डाला और कॉम्प्लेक्स डाला। फिर मैंने क्या किया, फॉर्मेट स्ट्रिंग के थ्रू चारों की डेटा टाइप को प्रिंट करवा लिया। टाइप का फंक्शन मुझे क्या करता है, डेटा टाइप को प्रिंट करके देता है। स्ट्रिंग की डेटा टाइप मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग आ गई, इंटीजर की डेटा टाइप मेरे पास यहाँ पे देखें इंटीजर आ गई, ठीक है, फ्लोट की डेटा टाइप मेरे पास यहाँ पे फ्लोट आ गई। ठीक है, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे जे लिखा है, पहले यहाँ पे 50 लिखा हुआ था। अगेन मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद अगेन मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखें एक्स वाई जेड की मेरे पास जो डेटा टाइप है वो क्या आ गई, कॉम्प्लेक्स आ गई। ये समझ गया ये मेरा कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने ये देखा था भाई, आज इन तमाम चीजों को हमने कंक्लूड कर लिया। बाकी कुछ और हमारी डिस्कशन हुई थी, वो रिकॉर्डिंग में अभी हमारी शामिल नहीं है। सो इसको मैंने कंक्लूड करके अगेन रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, अब किसी से रिलेटेड, चूंकि आप लोगों ने कहा कि क्लास को ऑफ करें, सो अगर कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई सवाल कर रहा था वो अभी कर ले, या फिर नहीं करना तो बता दें, ताकि फिर हम इसको स्टॉप कर दें। जी, 13 स्टूडेंट हमारे पास है। अनाशरा या अनशरा, गुलाम ताज, अमना, इनायत, तंजीला, तंजील, उम्मे, लाइबा, जमीला, जूम यूजर सब अपना इनपुट देते जल्दी से। नो सर कोई सवाल नहीं है, ठीक है। और कौन रह गया, बस सभी हो गए। ठीक है, फिर एंड करें क्या? एंड कर दें, क्लियर ऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करना है, चूंकि आपको मैंने प्रिंट के फंक्शन के बारे में बता दिया, ठीक है, और प्रिंट के फंक्शन के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया कि प्रिंट कैसे होता है। फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज करते हुए प्रिंट के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल एक जो नॉर्मल सी हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना, टू द हेड मास्टर बैक स्लैश एन, थोड़ा और पढ़ा दें। दिल तो बहुत कर रहा है क्योंकि रिदम जब बजता है ना तभी पढ़ाने में मजा आता है, लेकिन सबको साथ लेके चलना है, तभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ इस, ठीक है। सो मैं आप लोग को टास्क दे रहा था कि टास्क क्या करना है, इसको नोट डाउन कर ले आप लोग कि, एक मिनट, मेरे पास शायद क्लासरूम के अंदर हो, मैं आप लोग को दिखा दूं मेरी गूगल ड्राइव का है। गूगल ड्राइव, इसको मैंने बंद किया, यहाँ से इसको भी ऑफ करते। गूगल ड्राइव, क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर मैं आ गया। ये तो डिजिटल मार्केटिंग का है, पाइथन की क्लासरूम कहाँ गई मेरी?
RM डॉक्यूमेंट्स, आई थिंक सो मैंने वो क्लासरूम इंसर्ट इमेज फाइल में किस चीज से था? सही है, वो लगता है मेरे पास से मिस हो गई है। खैर, हमारे पास जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है ना, तो मुझे आप लोगों ने क्या करनी है कि एप्लीकेशन लिख के देनी है पाइथन के अंदर प्रिंट करके देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रैंडमली लिख लेता हूँ, टू, टू के बाद नेक्स्ट लाइन में आपने द यूनिवर्सिटी टू द वाइस चांसलर। ठीक है, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर की स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर दी हमने। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। ठीक है, कराची। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाना चाहिए, SUBJECT सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, XYZ जो भी आप सब्जेक्ट देंगे या वन डे लीव का देंगे। ठीक है, अब इसके लिए आप \T का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए आप \N का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रैंडम टेक्स्ट ले रहा हूँ, RAND रैंडम, ब्रैकेट ओपन क्लोज और इक्वल। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट आ गया। मैंने स्टार्टिंग में क्या कर दिया, थोड़ा सा टैब ले लिया, और कुछ मेरे पास यहाँ पे एप्लीकेशन दिखी भी आ गई। आखिर में यहाँ पे आपके पास सेंटर में थैंक यू लिखा हुआ आना चाहिए, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, ये करेक्ट कर लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है ना, मुझे सिर्फ समझाने से मतलब है अभी इनिशियली, तो मैं कर ही देता हूँ यार। अच्छा, Ctrl L, और यहाँ पे रिगार्ड्स या फिर योर ऑबिडेंटली जो भी आप अपना नाम देते। ठीक है ना, योर ऑबिडेंट, ऑबिडेंट को इविडेंटली हो गया, ऑबिडेंटली मोहम्मद हसन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट में मुझे सिर्फ प्रिंट करवा के, सेल में लिख के प्रिंट करवा के मुझे ये एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि आप लोग \N और \T को समझ जाएंगे। आप इसको चाहे तो और अच्छा कर सकते हैं, यानी कि आप इसके अंदर मार्जिन भी लगा सकते हैं, स्टैरिक भी लगा सकते हैं। चीना फॉर एग्जाम्पल हर लाइन को अलग करने के लिए आप पूरे से स्टैरिक की आपने फॉर्मेटिंग कर ली। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ स्टैरिक्स लगा दिए। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ स्टैरिक लगा देता मैं। ठीक है, अब इसको मैं रन करता, तो आप इस तरीके से स्टैरिक्स को भी यूज करके कर सकते, मतलब कि कुछ भी आप अच्छे अंदाज में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपनी। सिर्फ बताने का मकसद ये कि यहाँ पे आपको ये \N और \T और प्रिंट फॉर्मेट स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ, अगर आप इसको इनपुट फंक्शन के साथ कर दें, इनपुट फंक्शन के साथ कर दे तो और अच्छा हो जाएगा। अब इनपुट फंक्शन बता ही देता हूँ, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो प्लीज। इनपुट, INPUT, इनपुट फंक्शन क्या करता है, हमें यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना बताता है, ENTER, इंटर योर नेम। यूजर इनपुट देता है, इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर पास करवा देता हूँ, एक्स के अंदर। अब जो भी यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा ना, वो क्या होगा, वो एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एक्स। अब जब भी एक्स प्रिंट होगा ना, यूजर जो भी इनपुट करेगा वो प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रन किया, अब ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे तुम पुट करो। अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, अगर मैं स्ट्रिंग पुट करूंगा तो वो स्ट्रिंग जाएगा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन के अंदर जो चीज पुट होती है ना, वो स्ट्रिंग होती। ठीक है, अगर आपको इसको इंटीजर करना, फ्लोट करना, तो उससे पहले आपको डेटा टाइप को लगाना पड़ेगा। तो इनिशियली खैर हम स्ट्रिंग ही कर देते हैं, यहाँ पे मैं उजैर कर देता हूँ, UZAIR। अब मैंने इसको इंटर किया, तो उजैर देंगे मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। अब मैं जब भी एक्स को कॉल करूंगा ना, एक्स के अंदर वैल्यू उजैर स्टोर हुई भी है, तो हम इसको यूजर इनपुट से भी कर सकते। ठीक है, यहीं पे स्टॉप करते हैं, वरना मैं और ज्यादा लेके जाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? सही है, मुझे थोड़ा सा और पढ़ा भी दिया, आप खुश हो जाओ।
सर जो आपने ये असाइनमेंट दिया है इस पे ड्राइव की लिंक शेयर करनी है या ऐसे शेयर करना है आपको? आप लोग अपने पास सबमिट कर बना के रखिएगा, मैं आप लोग से स्क्रीन शेयर करवा के वो चेक करूंगा। गूगल ड्राइव या क्लासरूम अभी मैंने आप लोग का बनाया नहीं है। वो देखता है कि मूड होता तो फिर बनाता, डिपेंड करता वो। क्योंकि हम ज्यादातर जो डिस्कशन करेंगे ना वो क्लास के अंदर ही होगी। ठीक है, इसके अलावा ये हो सकता है कि मतलब कि व्हाट्सएप आप ड्रॉप कर दे, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। क्योंकि वो फिर डिपेंड करता है कि आप गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करेंगे, जो भी करेंगे वो फिर मुझे भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है ना। कुछ टाइम की शॉर्टेज भी होती है, तो दैट्स वाई हम ज्यादातर कोशिश करेंगे क्लास के अंदर डिस्कस करें। ठीक है, ओके सर। और कोई सवाल? नो, नथिंग। ऑफ करें, इजाजत है आप सबकी। मेरे ख्याल में थोड़ा सा और पढ़ने का मूड है। जी सर, चले ठीक है, डन है। एक दो स्टूडेंट की तरफ से आ गया, तो हम मीटिंग को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा भाई। देखिए हम यहाँ पे आपके लिए अपनी एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चूंकि मैं खुद केयू का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, एमफिल कर रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा एटीआई यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का नाजिम भी हूँ। ठीक है, हमारा मेन मकसद क्या है कि स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना, एडमिशन के कैंप हो, हर तरीके से मतलब कि उनको गाइड करना। और इसके अलावा जो पाइथन डेटा साइंस है तो ये मेरा प्रोफेशनली वर्क है। दैट्स वाई। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आप कोई भी कोर्स ले रहे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मे भी शायद नेक्स्ट सेमेस्टर या उससे अगले सेमेस्टर में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में भी एज अ विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे शायद आऊँ, डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। सो बस आप लोगों ने क्या करना है, अपनी एफर्ट करनी, कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना है। वी विल मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम। ओके।